औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने आज की इनविटेशन में देख लिया था कि आज का टॉपिक है उमर ख़याम की मुसल्लस। उमर ख़याम मुसलमान रियाज़ीदान हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बंदा मैथमेटिशियन हो साथ के साथ और फिर शायर भी हो, या साइंसदान हो और या साथ के साथ कोई शायर भी हो, ऐसा रेयर होता है। लेकिन उमर ख़याम जो है वो बहुत अच्छे शायर हैं। उनकी रुबाइयात हमारे मुआशरे में इसमें फ़ारसी मुआशरे में उनकी रुबाइयात जो है वो ऐसे पढ़ी जाती है जैसे हमारे पास अबियात बाहू पढ़ी जाती है, और बहुत ज़्यादा उनकी कद्र है फ़ारसियों के पास। निशापुर एक पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत जैसे मरी है, वहाँ उन्होंने अपना क़याम रखा। तो वो निशापुर का इलाका है, अब ग़ालिबन वो ईरान या मेरे ख़्याल में फ़ारसी इलाके जो इसके अफ़गानिस्तान के उनमें कहीं होगा। तो वो वहाँ पे जैसा हमारा मरी ऐसा इलाका था, अकेला उसने वहाँ, मैंने एक नावल लिखा है, इब्ने अत्ताश उसका नाम है, और उस नावल में उमर ख़याम की उस रिहाइशगाह का जो मैंने अभी बता रहा हूँ आपको, निशापुर वाली, उसका मंज़र खींचा है एक जगह पे। उमर ख़याम पर नावल है वो, और वो इतनी मतलब खूबसूरत मंज़र निगारी है, मुझे खुद नहीं भूलती। मैंने हालांकि 7-8 नावल लिखे हैं बड़े मशहूर, बड़े तारीख़ी, लेकिन उनमें वो मंज़र मुझे अभी भी याद है जो मैंने वहाँ मंज़र कशी की, क्योंकि मुझ पे भी तारी हो गया था उमर ख़याम का वो खूबसूरत माहौल। और मैंने कासिम से कहा था कि क्लास के लिए आप PDF फाइल में वो नावल निकालना और क्लास में शेयर करना, ताकि कोई पढ़ना चाहे मंज़र वो वाला, क्योंकि नावल पढ़ने का तो आपके पास टाइम नहीं होगा, मोटा है काफ़ी, 500-400 सफ़े होंगे। कहानी है, उमर ख़याम पर नहीं है, उमर ख़याम उसमें है। बहरहाल वो नावल है तो कहानी दिलचस्प है, आप पढ़िएगा। ओके, उमर ख़याम ने मैथमेटिक्स के लिए बहुत काम किया, और वो अपने शौक़ से किया। वो वहाँ बरबत बजाता था, वो वहाँ मोर रखे हुए थे, और वो सारा दिन मैथ्स करता था धूप में बैठ के, और बड़े उसने एंजॉय किया। म्यूज़िक सुनता था, म्यूज़िक खुद बरबत खुद बजाता था, परिंदे रखे हुए थे, तो उसने वहाँ पे रुबाइयाँ कहीं और मैथ्स की। तो ये जो ट्रायंगल है, ये है तो पुरानी उमर ख़याम से भी पहले की है, ये हिंदुस्तान में भी थी, लेकिन इसके सही ट्रेसेस यानी परफेक्ट इसकी इसी शेप के ट्रेसेस, और फिर इसका बाइनोमियल को एफिशिएंट देने का जो एक वो है, एक इसकी खुसूसियत है, वो उमर ख़याम को मिली है कि उसको ये समझ नहीं आई उमर ख़याम को कि जब मैं क्यूब तक पहुँचता हूँ, मतलब स्क्वायर से जब मैं क्यूब तक पहुँचता हूँ, तो उससे आगे जब बाइनोमियल पावर आती है, तो जो उसकी बाइनोमियल पावर है उसके अंदर जो होल स्क्वायर में होता है, बाइनोमियल पावर जो है n पावर, किसी भी a प्लस द होल स्क्वायर्ड या द होल क्यूब को आप ऐसे बोले ना, आप मेरी बात सुने तो आपको समझ आएगी, a प्लस बी होल ऊपर पावर n, तो किसी भी पावर को जो है आप एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं मुसावात के दाएं तरफ। ये आपने स्कूल में किया होगा। उसमें एक मुसल्लस सी बनती है उसके कोएफिशिएंट से, और वो जो मुसल्लस है वो सबसे पहले उस पर क्यूब तक काम जो है वो इसने किया था। क्यूब से आगे उसने पावर्स तो एक्सपेंशन तो की, लेकिन वो इमेजिन नहीं कर सकता था उमर ख़याम। और आप भी सोचे ना, क्यूब से आगे वो कैसे इमेजिन करता होगा। आप एक कागज़ पर एक स्क्वायर बनाते हैं इजीली, आप उसको देख सकते हैं, बन गया। लेकिन आप एक क्यूब जब अपनी टेबल पे रखते हैं, एक बॉक्स रखते हैं, तो वो भी बन गया कि ये क्यूब है। अब क्यूब के ऊपर 3 पावर होती है और स्क्वायर के ऊपर 2 पावर होती है। कोई आपसे अगर कह दे कि a प्लस बी टू द 4, यानी a प्लस बी की पावर 4 है, तो शक्ल क्या बनेगी ज्योमेट्रिकल। लेकिन उस पर अगर 4 लगाएं या 5 लगाएं, मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको उमर ख़याम की मुसल्लस जो है वो मैंने आपके लिए पहले देख रखा है कि इसमें इमेजेस में वो पड़ी है, तो मैं दिखा दूं प्रूफ के तौर पे कि उमर ख़याम ज़ ट्रायंगल,
ये और स्पेलिंग से आ रही है उमर ख़याम की, ये वहाँ ये हमें नज़र आया। यहाँ नीचे देखें आप, ये एक ट्रायंगल आपको अभी आप कहेंगे जिन्होंने नहीं देखी हुई और जो आप में से वाकिफ़ नहीं हैं वो किसी और सब्जेक्ट के होने की वजह से, तो वो कहेंगे कहाँ है ट्रायंगल, मतलब फ़र्ज़ करें ये एक ट्रायंगल है, तो कहेंगे इसमें कहाँ है ट्रायंगल, ये तो अरबी में कुछ लिखा हुआ है और नीचे और कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो शेप इमेजिन करें कि ये वो ट्रायंगल है जिसका नाम है उमर ख़याम की मुसल्लस। तो इसमें देखें ये मुसल्लस, यहाँ पे देखें ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, सब एक है, 1 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 1, और ये एक लाइन आ रही है 1 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 1, और यहाँ पे भी पास्कल ट्रायंगल में 1 लिखा होता है, एक अकेला अकेला 1। ओके, अच्छा 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1, इसको आगे मतलब है आप देखें कि ये आजकल पास्कल ट्रायंगल के नाम से पढ़ाई जाती है स्कूलों में। आपको ड्यू जो है क्रेडिट देना चाहिए जिस किसी का भी होगा। अच्छा, इसको हम बनाते हैं, और ताकि ये वाली तो मुश्किल देखने में भी मुश्किल है, इसको हम ड्रा करते हैं अभी, ताकि आप भी ड्रा करना सीख जाएं। मैं ड्रा करने लगा हूँ, आपने मेरे साथ साथ ड्रा करनी है, तो हम ड्रा करेंगे और इसको लाजमी सीखें। ये अली रज़ा आपको इसकी अहमियत बताएगा कि कितने हज़ार काम करती है। ये है उमर ख़याम की मुसल्लस, जिसे पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं, और हेक्सागन यूज़ करता हूँ आसानी के लिए, आप बेशक दायरे यूज़ कर लें। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे हेक्सागन लगा रहा हूँ, और फिर इसकी अंदरूनी सरफेस को एम्प्टी कर दिया है, और इसकी बैरूनी बॉर्डर को मैंने डार्क ब्लैक कर दिया। अब मैंने इसको रोटेट किया है, और इसकी राइट साइड जो है वो सीधी उमूद बन गई है, लाइक परपेंडिकुलर। अगर रोटेट ना करूं तो ये इसके नोक इस साइड पे आएगी, मुझे राइट साइड पे इसका परपेंडिकुलर शेप चाहिए। तो आपने जब ड्रा करनी हो MS वर्ड में तो यही तरीका करिएगा। ये हो गई, इसकी एक कॉपी मैं लेता हूँ और उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ साथ ही, और उसको मैं यहाँ पे जोड़ के दोनों की कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और ये इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ, 4 हो गई। अब इस चारों की मैं कॉपी ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, 8 होगी। 8 से ज़्यादा हम नहीं बनाते, हमारा सफ़ा इजाज़त नहीं देगा। ये हज़ार लामतना ही इन्फिनिट आप बना सकते हैं। ओके, अब मेरे पास कॉपी में क्लिपबोर्ड में मौजूद हैं 4, तो मैं इन 4 को यहाँ से उठाता हूँ और इस जगह फिट कर देता हूँ। पास्कल ट्रायंगल बन रही है, जो आपका सारा अलजबरा आपसे करवाएगी। तो इसको आप ध्यान से ड्रा भी करें, आप दायरे बेशक लगा लें क्योंकि आपके लिए ज़ाहिर है ऐसी शेप बनाना मुश्किल है। दूसरी कॉपी मैं इसकी ला के साथ रखता हूँ फिट करके, और ये उड़ा देते हैं हम इस साइड से, ताकि मुसल्लस बनती चली जाए, ट्रायंगल उमर ख़याम वाली। फिर इसकी कॉपी, और इसको यहाँ पे लगा के एक और कॉपी, इसको यहाँ पे लगा के अब 2 उड़ा देते हैं। फिर कॉपी, क्योंकि ट्रायंगल आखिर में आपने देखा था उमर ख़याम की मुसल्लस में कि आखिर में नोक भी बनानी होती है, और उसका भी एक ही है नाम नंबर। ये यहाँ पे आ जाएगी, और अब हम ये डिलीट कर देंगे। फिर एक और, ये पूरी आ जाएगी इसमें, फिर एक और, ये यहाँ तक आके ये हिस्सा डिलीट कर देंगे, और फिर एक और यहाँ रख के ये डिलीट कर देते हैं, और इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। ये है पास्कल ट्रायंगल, और इसमें आपने पुट करने हैं नंबर्स। तो तरीका याद रखिए, भूलना नहीं है। उसके बाद आपने तरीका ये रखना है कि
आपने इसमें नंबर डालने हैं। अब नंबर कैसे डालने हैं कि ये जो एक है इसके नीचे भी इधर भी एक है और इधर भी एक है, ये तो शुरू से है। या मैं आपको दोबारा ऊपर वाली दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक मैंने आपके लिए खुद ड्रा किया था, पास्कल ने ड्रा किया हुआ है, उमर ख़याम ने नहीं किया हुआ। लेकिन ये एक और ये एक से आप देखें कि ऊपर नीचे 3 अदद एक जो है वो ड्रा किए गए। अच्छा, ये आपने यहाँ पे इसमें लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर 1, ये सेंटर में। तो ये जो तरीका इसका मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आपने देखा था इक्वेशन में जाके कि पूरी साइड एकों की है, वंस की है। ये पूरी साइड ये देखें, फिर एक बार आप तसल्ली कर लें, ये पूरी साइड एकों की है और ये पूरी साइड नीचे वाली भी एकों की है। तो ऐसे करना है। अच्छा, अब पूरी साइड में एक डालने हैं तो जल्दी जल्दी हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पास्कल ट्राइएंगल का साइड बना ली है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प चीज़ है ये। साइड जब बन जाएं तो अब आप में से कोई भी दूसरी क्लास का बच्चा भी ये बना सकते। अब यहाँ सेंटर्स में आप देखें कि मैंने सिर्फ एक हिस्सा डाला है और वो है 2। ये देखें ज़रा, 2 बस। इसके बाद मैंने आपको कुछ नहीं देना। इसके बाद मैंने आपको सिर्फ ये कहना है कि इस 2 को गौर से देखें तो ये 2 मजमुआ है अपने से ऊपर वाले एक का। तो जो अपने से ऊपर एग्जैक्टली बिल्कुल सेंटर में अपने से ऊपर जो 2 उसके एक हैं उनका ये मजमुआ है। और ये प्रिंसिपल पूरी, चाहे वो इन्फिनिट नीचे लगे हुए हों, अभी तो टोटल 8 है ना, चाहे इन्फिनिट वो इक्वेशन वो जा रही हो, पिरामिड बन जाए पूरा इसकी उमर ख़याम की मुसल्लस, तब भी आप उसी तरीके पर वो बनाएंगे। तो ये सेंटर है। अब यहाँ पे गौर करें कि ये जो है खाली है, लेकिन इसके ऊपर हमें पता है कि एक ये है, सॉरी, इसके ऊपर एक ये है और एक ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 1 3 यहाँ पे आएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 3। अच्छा, अब अगर यहाँ पे 3 आएगा तो इस जगह पे क्या आएगा? ये जो इसके साथ वाला खाना है, इस जगह पे क्या आएगा? ये खाना 3, इसमें भी 3 आएगा। यहाँ देख लें, इसमें भी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये 1 है और ये 2 है। तो 2 जमा 1 वाला 3 ये है और 1 जमा 2 वाला 3 ये है। सिंपल। अब फिर नीचे देखें, ये है ये वाला खाना। अब इस खाने का इसके अंदर क्या आएगा? 4। यानी आपको नजर आ रहा है कि 3, हाँ शाबाश, 4 आ गया। अब आपने ये 4 डाला तो इसके साथ वाले खाने में क्या आना चाहिए? ये साथ वाले 6, शाबाश शाबाश, 6 आ गया। तो फिर इस खाने में जो इसके साथ वाला है क्या आना चाहिए? 4। और बाकी मैं पेन से करता हूं। ओके, ये जो खाना है ये, इसमें क्या आएगा? 5। इसके साथ वाले में 10, इसके साथ वाले में अगेन 10 और यहाँ पे 5। गुड। और नीचे वाला 6, 20, 15 और 6, 15, 20, 15 और 6 और आखिरी में 7, 21, 35, 35, again 35, 21, 21, 7। शाबाश।
तो इसमें जी मुझे जो फर्स्ट क्लास में जो चीज नजर आ रही है वो सिमेट्री नजर आ रही है। हाँ, ब्यूटीफुल, बिल्कुल जिस वो सिमेट्रीज हैं जो मुसलमानों ने सामने लाई है और जिनका आज तक कोई बदल नहीं आ सका दुनिया में। इतने बड़े बड़े काम किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस कोई कम काम है। पुरानी दुनिया वालों को सिर्फ एक साइन फंक्शन पता था, मुसलमानों ने 12 फंक्शन दिए। उमर ख़याम जो अब नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे ना, करजी को, और वो मैं आपको मतलब है कि मुझे पता नहीं, शुरू से सिमेट्री बहुत पसंद है, स्पेशली नेचर में बहुत अट्रैक्ट करती है। ये इसका बड़ा ताल्लुक है स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी के साथ। तो सिमेट्री जो जनरल थ्योरी की क्वेश्चन में है वो सारी आपको यहाँ से निकलती हुई नजर आएगी। चले जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि ये ट्राइंगल क्या क्या है, क्यों है, वाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इट इज देयर। हम इसका क्या फायदा उठा सकते हैं। नंबर एक कि अगर आप गौर करें कि ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 आगे 8 9 10 करोड़ जिधर मर्जी चले जाएं, ये नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये जो सेकंड लाइन है ये वाली 2 3 4, इस तरफ भी सिमेट्री इसमें ऐसी है 1 2 3 4 5 6 7। एक तो इसमें ये ब्यूटी है, साइडों पे एक का डिजिट है लेकिन बाकी सारी जो है वो नेचुरल है। दूसरी लाइन जो है नेचुरल नंबर्स की लिस्ट है। अब तीसरी लाइन पे गौर करें 1 3 6 10 15 21, इसको कहते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। अब इनमें से हर एक नंबर को देखें कि वो क्या है एक्चुअल में। ट्राइंगुलर अगर नाम है उसका तो यकीनन आप गैस कर सकते हैं कि ट्राइंगल का ही कोई उसमें दखल होगा। तो ये जो एक है इसको आप बस एक को ट्राइंगल ही समझ लें। मैंने अगर यहाँ पे नुक्ता लगा दिया तो आप इसको ऐसे समझ लें, दैट्स ऑल। ये ट्राइंगल का एक ट्राइंगुलर नंबर है। बट 3 जो है उसको यूं देखें, ये देखें ये ट्राइंगल है। उसके बाद 6 को देखें, ये ट्राइंगल है। उसके बाद 10 को देखें, ये ट्राइंगल है। और बेशक 15 और 21 को भी कर लें। इनको कहते हैं, ये जो तीसरी लाइन है इनको कहते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स, दोनों तरफ। अच्छा, इसके बाद आप जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए जो असल में हमारा मकसद है। इसके बाद आपने देखना है कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट किसी भी तरफ आप बराबर है का निशान डाल के इनको जमा करें। पहला तो है ही 1, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है, चौथा 8 है, पांचवा कितना है 5 और 5 10 और 6 16 है। उससे नीचे वाला 5 और 1 6 6 12 और 20 32। अब इन पे गौर करें क्या चीज है। एक का ही स्क्वायर होता है, 2 का ही, 4 2 by 2 the 2 2 the 3 2 the 4 और 2 the 5 2 the 6 64 होगा, 2 the 6 और 2 the 7। ये एक पैटर्न है इसमें। यानी आपने देखा कि इसके ऊपर जो पावर है, मैं यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में भी एक आध को लिख दूं ताकि सही नजर आए। 2 the 7 अगर है, 2 the 7 अगर है तो आप इस पे गौर करें कि ये एक्चुअल में क्या है ट्राइंगल में। सर ऊपर वाले जो 2 अंक को भी हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 को 2 की पावर 1 और 1 को 2 की पावर 0। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि बाइनोमियल में भी तो ऐसे ही करते हैं। आप जब कहते हैं कि a प्लस बी की पावर 0 तो आपके पास 1 आता है। आप जब कहते हैं a प्लस बी की पावर 1 तो आपके पास a प्लस बी आता है। आप जब कहते हैं a प्लस बी की पावर 2 तो एक्सपेंशन शुरू हो जाती है। ये वाला आप ठीक कह रहे हैं कि
इसी मकाम पर इसको शुमार करेंगे और ये इसकी 1 वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। एनीवेज, अब ज़रा नुक्ता समझें जिसका मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ, ये कि ये 2 द पावर 7 है और ये रो नंबर कौन सा है। अच्छा, कोई सा हम ले लेते हैं कि रो जो है, रो नंबर 7th जो है उसमें 2 की पावर जो है वो 7 है। दैट इज द पॉइंट कि क्या ये रो नंबर 7th है। अगर आप कहते हैं कि इक्वेशन है ए बाइनोमियल है a प्लस बी टू द पावर 0, ओके, तो आपको पहली जो रो जिसका नाम ही पहली रो 0 रो है उसमें 1 मिलता है, ओके। फिर आप जब कहते हो a प्लस बी टू द पावर 1, ओके। अब जो जवाब आता है वो होता है a प्लस बी, एक वेरिएबल के लिए वैल्यू दे दी गई है। अब जब आता है तीसरा तो उसमें जरा देखें कि इक्वेशन अब आया a प्लस बी टू द पावर 2। अब ये आप सब जानते हैं कि ये होता है a², क्योंकि स्कूल की चीज है, प्लस 2ab प्लस b² और एंटर। जरा गौर से देखें कि इनके शुरू में कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं। मसलन इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है और इसका भी 1 है। ये 1, ये 2 और ये 1। अब आप उमर ख़याम की मुसल्लस में देखें कि ये कहाँ पर है। ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। ये आगे बढ़ें, आगे हमारे पास है इक्वेशन a प्लस बी टू दी 3rd, ओके। अब इसका जवाब है a टू दी 3rd a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। एंटर। अब इनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स देखें, एक्सपेंशन के बाद क्या आए हैं। ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, तो ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ओके। अब ज़रा ट्रायंगल, उमर ख़याम की ट्रायंगल में आके देखें, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है। यानी ये आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट देता चले जाएगा, मगर आप करेंगे क्या। आपके पास ये, मैं कह रहा था कि उमर ख़याम क्यूब तक जो है ना इमेजिन कर सकता था ज्योमेट्रिकल शेप्स को। उसने बाकायदा उमर ख़याम ने ये इस कन्फ्यूजन का इजहार किया है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में मैं इसका क्या करूँगा। ये देखें ज़रा, आप तो अब जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी के और डायमेंशनों के ज़माने के लोग हैं, और ख़ास तौर पे अब मैं फरहान को ज़हन में रख के ये बात कर रहा हूँ कि ये देखिए ज़रा a प्लस बी टू दी पावर 4 इक्वल्स क्या आएगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल इक्वल, इसके कोएफिशिएंट तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे ना, क्योंकि हमने अगर अपने लिए इसको बतौर एक टूल इस्तेमाल करना है तो हम करेंगे 1 4 6 4 1। लेकिन क्या हम इस प्रोसेस से भी गुजरे, ये प्रोसेस तो बड़ा लंबा होता है। आपको मालूम है ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर्ड का एक्चुअल में मतलब क्या है कि a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी। तो इसका मतलब a प्लस बी टाइम a प्लस बी टाइम a प्लस बी, इसका मतलब है। और इसका मतलब है a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी। और अगर हम ये बढ़ाते चले जाएं और ये 10 हो जाए या 100 हो जाए या लाख हो जाए, तो ये कैसे हल करेंगे। कि मैं कहता हूँ आप सिर्फ इसको 20 कर देना, आप पूरे दिन में हल नहीं कर सकते। ये वाले सिर्फ 20 कर दें,
ज़्यादा नहीं। पूरे दिन में आप इनको ज़रबे नहीं दे सकते, शाम हो जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़रूर यहाँ पे फार्मूला होगा, और वो फार्मूला कहलाता है, एक तो है बाइनोमियल थ्योरम, परफेक्ट फार्मूला तो बाइनोमियल थ्योरम है, लेकिन वो कहलाता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। मैं उसको थोड़ी देर में बयान करूंगा। मैं पहले नीचे बाइनोमियल थ्योरम को लिख रहा हूं, तो मैं ज़रा कहाँ चला गया, ये है, तो मैं ज़रा एक बार वहाँ वापस आके आपको कॉम्बिनेशन उसके बाद बताना चाहता हूँ, या पहले बता दूँ? चले पहले बता देता हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन की थ्योरम में ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अब कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, ये फार्मूला लिख लें अपने पास। कॉम्बिनेशन किस लिए हम कर रहे हैं, सवाल मैं यहाँ उठा चुका हूँ, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम कॉम्बिनेशन किस लिए कर रहे हैं। सवाल मैं यहाँ उठा चुका हूँ कि आगे के लिए हमें कॉम्बिनेशन का फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 7th रो की बजाय 8th रो को, ये मैं 8th हटा दूँ, 7th रो की बजाय 8th रो को या 9th रो को या 20th रो को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें कॉम्बिनेशन का फार्मूला काम देगा, बाइनोमियल थ्योरम काम देगा। लेकिन थ्योरम के अंदर कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि उसका फार्मूला है कि एन सी के, सी जो है ना ये बड़े साइज का, ये सी किस लिए है भला, ये सी का क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये उसका सी है। ओके, अब जरा देखिए कि इसके लिए एक फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये लास्ट में के किसके लिए? के जो है ये, हाँ मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाए, बस 1-2 मिनट में। अच्छा, तो ये जो है नीचे n माइनस के फैक्टोरियल टाइम्स आर, ये इसको शुरू में लिख देते हैं नीचे, टाइम्स के फैक्टोरियल, आर नहीं, ओके। अच्छा, ये है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। अब मैं फरहान के सवाल का जवाब देता हूँ और बाकियों के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आ रहा है। ये जो n है, इसको आप कहें, छोटा n डालना है, इसको आप कहें n है नेम ऑफ आइटम्स, यूँ समझ लें। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, वैसे ये सिर्फ समझाने के लिए। और जो k है वो है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। असल में नेम ऑफ आइटम्स तो होगा ऑरेंजेस, एप्पल्स, रूम्स, पीपल, लेकिन नंबर ऑफ आइटम होगा हाउ मैनी ऑरेंजेस, हाउ मैनी रूम्स, हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी पीपल। ओके, तो ये जो n है ये यहाँ पे रो नंबर है, रो नंबर 0 1 2 3 4 5 6, ये n होगा। रो का जो भी नंबर होगा वो n होगा, और ये जो k होगा ये उसकी आइटम्स की तादाद होगी, कि नंबर ऑफ आइटम्स, ये उसकी तादाद होगी। वो 0 हो सकती है, वो 1 हो सकती है। अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा जरा 1 मिनट यहाँ पे, जब इसको आप सॉल्व करें, फॉर व्हाट, फॉर सॉल्व करें इसको। अब हम डालना चाहते हैं ये वाली, ये है 0 1 2 3 4, फोर्थ जो आपकी लाइन है, फोर्थ रो है, इस रो के लिए 1 4 6 4 1 क्या ये हम हासिल कर सकते हैं। अगर किधर गया ये फार्मूला, अगर हम यहाँ इस फार्मूले में एंटर करना शुरू करें कि सी एन जो है वो 4 है, और सर, जी सर ये कॉम्बिनेशन वाला आप थोड़ा सा ना कर दें, और ये मतलब इनको बता दें, बाकी कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं एक लेक्चर खुद तैयार करके ना यूं कर लें, सारा डिटेल में इनको समझा दूंगा। चले यूं कर लें। आप ये सही तरीका, मैं ना कल तक, ये कल मैंने वापस जाना है, तो उधर जाके अगर मेरा टाइम लगा तो ठीक, नहीं तो मैं परसों तक ना ये करके सेंड करता हूँ। ये काम भी आपका ही है, चले ठीक है। मैं इनको फिर इसका हल्का सा तारुफ करा के आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, ये बाकी के सारा कर दें, ये नंबर वगैरह ये आप ना इरेज कर देंगे, हम मेरे लेक्चर में ना, मैं बाद में कर दूंगा इनको सारा क्लियर। चल, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताता चलूँ कि मैं ये आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि जो NCR है, इसमें n अगर नंबर है तो फर्ज करें रो नंबर 4th है, तो आप कह सकते हैं कि रो नंबर 4th n है, और फिर C कॉम्बिनेशन का है C,
और फिर r जो है वो 0 हो सकता है। इसी तरह अब जो है रो नंबर 4 है, क्योंकि अभी तक 4 ही है, हम तो एक ही रो की बात कर रहे हैं। C जो है वो कॉम्बिनेशन है और R जो है, R नहीं K जो है वो 1 भी हो सकता है। फिर हम कहते हैं कि ये मैंने R लिख दिया, फिर हम कहते हैं कि ये 1 कर दें। फिर हम कहते हैं कि जी ये है, ये रो नंबर 4 ही है क्योंकि हम 4 रो को ही छेड़े हुए हैं, और ये C है और ये 2 हो सकता है। फिर हम कहेंगे ये रो नंबर 4 है और ये रो नंबर 4 ही रहेगी, और C कॉम्बिनेशन है और ये 3 भी हो सकता है। फिर हम कहते हैं कि ये रो नंबर 4 है और ये 4 ही रहेगी, और इसको सब में C और ये 4 इसके नंबर्स हो जाएंगे। अब इसको आप देखें फरहान कि अगर आप इसमें पुट करें तो n फैक्टोरियल, यानी इसका मतलब 4 जो है वो n की जगह पे आ जाएगा, ये आपको करके भेजेंगे अली रजा। अच्छा, फिर k फैक्टोरियल का मतलब है कि ये नीचे वाले जो हैं, क्योंकि आप देखें ना यहाँ पे k इसका नाम है, तो आप देखें नीचे वाले 0 आएगा, पहले दूसरे में 1 आएगा, तीसरी बार सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, चौथी बार सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, पांचवी बार सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। ये सारा बार बार यहाँ हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 डाल के, यहाँ 1 डाल के, यहाँ 2 डाल के, यहाँ 3 डाल के, यहाँ 4 डाल के, तो फिर यहाँ 4 डाल के यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ पे 0 1 2 3 4 तक जाएगा। तब जब रिजल्ट आएगा तो वो आपके पास निकलेगा 1। एक मैं कर देता हूँ, बाकी ये आपको कर देंगे। ये फर्ज करें कि हम अगर पहले 0 को लें तो रिजल्ट में 1 आना चाहिए ना जवाब। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रो नंबर 4 में पहला 1 है। फिर जब मैं ये इसको 4C1 को लूँ, इसको तो जवाब में क्या आना चाहिए? जवाब में आना चाहिए 4। अब ये 2 कर देते हैं, या तो तरतीब से हमें सबूत मिल जाएगा कि ये दुरुस्त है या नहीं। कि अगर आप देखें हमारे पास है इक्वेशन, और इक्वेशन हम ऑलरेडी, डॉक्टर साहब आप बोर तो नहीं हो रही? n सब C? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, आई एम फॉलोइंग। ओके, थैंक यू। n सब C सब K हो गया। अब ऊपर था n फैक्टोरियल, और बाई इसको हम कहेंगे K फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, ये हमने फार्मूला लिया था। अब इस फार्मूले को हम करते हैं रीयूज, यानी यूज। तो आप देखें कि n हमारा 4 है, C हमारा C रहेगा क्योंकि वो तो कॉम्बिनेशन का नाम है, और K हमारा अब 0 है क्योंकि हम पहले खाने को सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो K हमारा 0 है, हम करते हैं इक्वल्स n, फिर हमारा 4 फैक्टोरियल है, और K अब हमारा 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो फिर फैक्टोरियल का पता है फरहान? n हमारा, अच्छा, n 4 माइनस 1 हो जाएगा। किसी को फैक्टोरियल का पता नहीं है तो ज़रा बोलें, ताकि फिर वो अलग से उसकी बात कर लीजिए। अच्छा साहिबान, ख़वातीन और हज़रात, ये बताइए कि ये जो मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन डाला है ये फैक्टोरियल कहलाता है, और आप में से कितने अहबाब हैं जिनको फैक्टोरियल के बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है? क्योंकि फिर वो बात ऐसे ही फालतू ना चली जाए ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में कहूँगा 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो फिर वो सवाल पैदा हो जाएगा कि क्या होता है। बस 1-2 मिनट की में या 2-3 मिनट में बस थोड़ा सा फैक्टोरियल वो तो है ही 1-2 मिनट का। मैं ये अर्ज करता हूँ कि 4 का फैक्टोरियल ऊपर है ना, ये तो 4 का फैक्टोरियल जो है वो ये है कि 4, इसको मुसावात के एग्जैक्टली, शाबाश। 4 इक्वेशन के अंदर ही रखता हूँ ना, तो ताकि, अच्छा 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, बस बात खत्म। तो ये क्या होगा? 4 3 12, 12 दूने 24, 24 1 24, लिहाजा 4 का फैक्टोरियल हो गया 24। ये होता है फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमने 4 लिखा, 4 का फैक्टोरियल लिखा, तो यहाँ पे हमें 24 लिखना चाहिए क्योंकि 4 का फैक्टोरियल होता है 24। अगर हम यहाँ पे लिखें इक्वेशन में कि
4 सब C सब K इक्वल्स 24, क्योंकि हमने 4 का फैक्टोरियल नीचे देख लिया है 24। अब 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो 1 लिख देते हैं सिंपल, और 4 माइनस 0, इसका मतलब 4 ही रहेगा। माइनस 0 देखे ना, 4 में से 0 माइनस हो तो 4 ही रहेगा, इसका मतलब 4 का फैक्टोरियल फिर आ गया है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 24, क्योंकि ये 4 का फैक्टोरियल है और ये इक्वेशन के अंदर नहीं है ना, इसलिए इसने उसको साथ नहीं दिया। अच्छा, ये हम कर देंगे 1 इंटू 24, और ये देखिए अब आपके पास फैक्टोरियल क्या आ गया 4 का, 1 आया कि नहीं? फैक्टोरियल नहीं, कॉम्बिनेशन, सॉरी, 1 आया कि नहीं? अब अगर ये 1 आ गया है तो ये हम ढूंढ रहे थे ना कि हमें सबूत मिले कि यहाँ पे 1 आता है। अब 4 के लिए आप 4 हासिल करने के लिए आप पूरा मैं नहीं दोहराता, मैं अपनी अगली तरफ बढ़ता हूँ। अली रजा वीडियो में प्लीज कर दीजिएगा। 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारा समझा दूंगा सर, फैक्टोरियल से शुरू होकर कॉम्बिनेशन की तरफ जाके मैं सारा समझा दूंगा। बस फिर परम्यूटेशन भी समझा दीजिएगा, मैं भी आपकी वीडियो से फिर इस्तेफादा कर लूँगा। ओके, तो ये बाकी इसका काम जो है ना आपके मॉनिटर, आपके सामी टीचर और हमारे मैथमेटिशियन दोस्त अली रज़ा आपको कर देंगे। मैं इसकी फ़ाइल आपके लिए सेव कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं उमर ख़याम की मुसल्लस। तो हमारे लिए अहम बात उमर ख़याम है। मैं इसको ग्रुप में भी आपके अपलोड कर दूँ। और इसमें आपने जो बातें याद रखनी है वो बस यही थी कि नेचुरल नंबर की दूसरी लाइन होती है और तीसरी लाइन जो होती है वो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर नंबर की होती है। और फिर आपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हासिल करने के तरीके पे इस फार्मूले को यूज़ करना है कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन का फार्मूला आपके लिए बनाएंगे अली रज़ा। और इस तरह से जो देखे ना, ये 4 है और ये 0 है, लेकिन यहाँ पे 4 के बाद आगे 5 वाला खाना नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो 4 है इस तक अप्रोच करना है निचले में, और 0 से शुरू होना है। हमेशा ये उसूल होगा NCK का, और उसके बाद फिर आपने ये कर देना। चलें जी, उमर ख़याम के मुसल्लस के बाद हमारे पास आएगा जी नेक्स्ट लेक्चर में। उमर ख़याम के मुसल्लस बुनियादी तौर पे तारुफ़ी मकसूद था। असल में इन चीज़ों का इस्तेमाल जब आना है ना, मसलन ये 4th डायमेंशन में हमें ये यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए, ये मैंने जब कहा था ना ख़ास तौर पे फ़रहान से मुखातिब हूँ, उस वक्त की बात है ये कि ये हमें 4th डायमेंशन में, 5th में, 6th में, 7th में उमर ख़याम के ज़माने में ही सोचना चाहिए था कि हम सोच सकते हैं, क्योंकि क्यूब है ना, हमने बचपन में पढ़ा था ना a + b होल स्क्वायर्ड इक्वल्स a² + 2ab + b²। तो ये एक्चुअल में इट हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, और उसके लिए हम आपको यूँ समझाते हैं कि ये ए है ना, इसको हम आपके लिए कलर कर देते हैं रेड, और इसको हम आपके लिए कलर कर देते हैं ग्रीन। और इनमें ग्रीन सही वाला नहीं हुआ, और इनमें हम ये कहते हैं कि ये दरअसल एक लाइन का नाम है। हम कहते हैं कि ये एक लाइन का नाम है। तो अगर यहाँ पे एक लाइन हमारे पास हो जिसका ये नाम हो और वो ये वाली हो, और ये उस लाइन की मोटाई कर देते हैं और उसका, अच्छा, इसका कलर हम कर देते हैं रेड, क्योंकि हमने ए उससे कहा है ना इस लाइन को। ये ए है, आप इसको फर्ज कर लें कि इसका नाम है ए। यहाँ पे हम पेस्ट भी कर देते हैं इस ए को। अच्छा चलो रहने दें, इसका नाम लिख देते हैं, मैं सारा हाथ से करता हूँ। ये है ए रेड कलर का। ओके, अब ये बी कौन सा है? मैं कहता हूं कि इसके साथ एक और लाइन है, उसको ऐड करते हैं हम इसके साथ, और वो है बी।
ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी फार्मूले की जो ऊपर लिखा हुआ है, और वो ग्रीन है। तो हम कहते हैं कि ये है बी। अब दोनों का साइज मुख्तलिफ है, तभी तो दोनों के नाम मुख्तलिफ है, क्योंकि जब साइज एक ही होगा तो नाम मुख्तलिफ नहीं हो सकता। फिर एक साइज की दोनों एक ही नाम की होंगी। जैसे इतनी ही अगर एक और लाइन हो तो वो भी फिर ए ही होगी। ओके, फिर वो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब ये ए और ये ए आपस में जमा हो रहे हैं सेंटर में, इनको हम प्लस कर रहे हैं। ओके, अब ये जो आपस में जमा हो रहे हैं तो हो क्या रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड। अच्छा, तो हमारे पास लाइनें आ गई हैं ए प्लस बी की, हम होल स्क्वायर्ड करते हैं। होल स्क्वायर्ड के लिए हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं, और होल स्क्वायर्ड का मतलब यानी होल जो है ए प्लस बी का होल, होल अंग्रेजी के लफ्ज़ का बाकायदा लिटरल मीनिंग लें आप, तब बात समझ में आएगी। ये डायरेक्ट स्क्वायर लेते हैं जी, यहाँ से ये हो गया होल स्क्वायर। ओके, नो, फिर दरअसल खुद भी दो कलर की लाइनें थी, इसका मतलब कि ए का स्क्वायर अलग से भी हो सकता है। अगर हम एक और स्क्वायर जो ए के साइज का हो, वो ए के पास एग्जैक्टली जाकर लगा दें, क्योंकि वो साइज भी ए का है। ये देखें यहाँ पे है आपकी ऑरेंज लाइन का स्क्वायर पूरा हो गया, तो आप कहेंगी कि ये कहलाएगा ए स्क्वायर्ड, क्योंकि ये स्क्वायर है। अच्छा, अब एक और स्क्वायर हम ले लेते हैं और उसको हम बी के साइज का बनाते हैं। बी लंबी है तो नीचे से बनाते हैं ताकि आसानी रहे। ये हम बना देते हैं दूसरा स्क्वायर, इसको भी अंदर से खाली कर देते हैं, और हम कहते हैं ये हो गया बी स्क्वायर। सॉरी, हम कहते हैं ये हो गया बी स्क्वायर्ड। अब देखिए दो चीजें निकल आई हैं, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड, और ये दो बाकी हैं। एक खाना ये बाकी है पूरा, और एक खाना ये बाकी है, इसको ऐड करना बाकी है सिर्फ। अब अगर आप गौर करें तो ये दो रेक्टेंगल्स हैं, ना कि स्क्वायर। तो रेक्टेंगल्स होती है उसका नाम ए बी से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक लेंथ उसकी ए होती है और एक लेंथ उसकी बी होती है, तो ए बी से लिखा जाता है। तो एक ई बी की ये रेक्टेंगल हो गई और एक ए बी की ये रेक्टेंगल हो गई, तो दो मिलाकर दो ए बी की रेक्टेंगल्स हो गई। तो जब याद होगा आपने स्कूल में हम पढ़ते थे या आप पढ़ती थी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को इक्वल करते थे हम किसके, ए स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये इट वाज वेरी सिंपल। अभी जो मैं फरहान से बात कर रहा था वो ये था कि ये तो स्क्वायर है और ये सफ़े पर बना हुआ है, लेकिन अब 3D में चले जाते हैं और 3D में होती है क्यूब। तो हम क्रिएट करते हैं एक क्यूब, और उस क्यूब को हम कर देते हैं साइज में काफ़ी सारा बड़ा ताकि आपको नज़र आए। फिर एक बार हम सफ़े पे वापस जाते हैं अपने वर्ल्ड के, MS वर्ल्ड के, और यहाँ पे हम कहते हैं जी कि बात ये है कि हमारा एक और फार्मूला भी है जो है ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी द क्यूब्ड इक्वल्स ए क्यूब्ड प्लस 3a स्क्वायर्ड बी, सॉरी 3a स्क्वायर्ड बी प्लस 3b स्क्वायर्ड ए प्लस बी क्यूब्ड। और ये हमने बाइनोमियल थ्योरम इसमें अभी किया भी था ऊपर। अच्छा, अब अगर आप देखें कि ये क्यूब है, सो इट विल लुक लाइक दिस, और आप इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो इसमें एक क्यूब निकलेगी ए साइज की, जैसे ये स्क्वायर निकला था ए साइज का। अब यहाँ पे इसके अंदर से एक क्यूब निकलेगी ए साइज की। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास अगर यहाँ पे मैश में हम यहाँ पे हम अगर इसमें या यहाँ से कर देते हैं, इसकी फर्ज करें कि हम इसकी डिवीजन बढ़ाएं इस तरफ से और इस तरफ से और इस तरफ से, क्यूब में तीनों तरफ बढ़ाते हैं, और हम इसको
क्यूब्स की शेप में एक्सट्रूड या इंट्रूड कर दें तो ये ऐसे क्यूब की शेप में बाहर आ सकता है और हम 3D में इसको माइनस प्लस कर सकते हैं इनसाइड या आउटसाइड, यानी ए का क्यूब्ड और बी का क्यूब्ड और फिर बाकी भी जो उसमें आ रहा है एक इसमें जो बाकी आ रहा है 3a²b, ये भी इसमें से काट सकते हैं इसमें से, और फिर जो इसमें आ रहा है 3b²a, ये भी इसमें से काट सकते हैं इसी के अंदर से। सो इसके बाद आखिर में बी क्यूब जो आएगा वो भी ऐसा ही एक क्यूब पूरा निकलेगा बी साइज का। तो ये इसका मतलब हम 3D में कर सकते हैं। अब मैं जो बात कर रहा था, अब डॉक्टर हुमा के लिए नहीं, अब सबके लिए, अब मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि आप बताएं कि उमर ख़याम कैसे सोच सकता था अगर हमारी क्यूब ये है, और उमर ख़याम कैसे सोच सकता था कोई ऐसी चीज़ जिसका बाइनॉमियल पावर जिसकी 4 हो या 5 हो या और ज़्यादा हो, और वो उस पावर की वजह से इस क्यूब को इमेजिन कर सके कि इससे ऊपर भी इमेजिन करना है कोई और डायमेंशन। तो इसलिए 3 डायमेंशंस में आप क्यूब्ड तक ही रहते हैं, और जब 4th डायमेंशन या और आगे बढ़ेंगे तो आपको मसलन आपको ये जब बाय 4 की ज़रूरत पड़ती है तो तब आपको ये जाके ज़रूरत पड़ेगा स्पेशल रिलेटिविटी में। इसी तरह जब आपको इसकी जनरल रिलेटिविटी में ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त आप इसको कहते हैं c⁴, तो वो हम उस वक्त देख लेंगे। एनीवेज, अब ये था जनाब हमारी क्लास आज की, और इसमें हमने खूब अच्छे से तारुफ हासिल किया है इसका उमर ख़याम का और उमर ख़याम की ट्रायंगल का, और अली रज़ा ने काम भी शुक्र है अपने ज़िम्मे ले लिया है। 12 स्टूडेंट्स आखिर तक रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास के बारे में सुन लें कि नेक्स्ट क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री पर। तैयारी करके आएँ, साइन, काज, कोसेक, सेक, कॉट सारे फंक्शन पढ़ के आएँ। नेक्स्ट क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री, मुसलमानों का तोहफ़ा, बहुत बड़ा तोहफ़ा। तो असल में तो शुरू तो ग्रीक से होती है, लेकिन दरअसल एक बात याद रखें, हम किसी बारे में यूँ नहीं कहना चाहिए हमें कि मुसलमानों ने आगाज़ की है। मुसलमान दरमियान में आ रहे हैं, एक तरफ हिंदुस्तान का साइंस और फ़लसफ़ा था और एक तरफ यूनान का साइंस और फ़लसफ़ा था, और मुसलमान बाद में आए हैं। तो मुसलमानों ने हिंदुस्तान और यूनान के फ़लसफ़े को मदगम किया है। आप आसानी से कह सकते हैं कि इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी इज़ इक्वल टू द इंडियन फ़िलॉसफ़ी प्लस ग्रीक फ़िलॉसफ़ी। दैट इज़ वेरी गुड डेफिनेशन मैं कर रहा हूँ, लेकिन दैट इज़ अ वेरी गुड कंफर्टिंग डेफिनेशन कि आपने इंडियन और ग्रीक्स को मिक्स करना है तो इस्लामिक बन जाना है। और यही वजह है कि हमने साइन, कॉज, टेन में जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो हमने इंडिया और ग्रीक्स को मिला कर दिया है। ग्रीक्स एस्ट्रोनॉमर थे और उनको ट्रायंगल्स की ज़रूरत थी, इंडियंस थे। अच्छा, एक और बड़ी बात आपको बताऊं, अल-बारूनी ने भी किया और अल-करजी ने भी किया है। नेक्स्ट क्लास में उसका भी जिक्र करेंगे। जनरल थ्योरी की जो कर्व है फरहान, जनरल थ्योरी की जो कर्व है, जो स्फीयर के ऊपर कहता है कि मुसल्लस बना के दिखाओ कि यहाँ पे जो है ना पाइथागोरियन थ्योरम काम नहीं करेगा, इस पे आपको s² = a² - b² करना पड़ेगा। अली रज़ा हैरान हुआ होगा, क्यों? क्योंकि पाइथागोरियन तो होता है s² = a² + b², तो s² = a² - b² करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द मिन्कोस्की स्पेस। देन यू कैन गेट द प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम और यू विल गेट सेटिस्फाइड। फ्लैट सरफेस नहीं होती इसकी वजह से। क्योंकि फ्लैट सरफेस नहीं होती। ये बात भी सबसे पहले अल-करजी ने की, बाकायदा एक स्फीयर बनाकर उसके ऊपर मुसल्लस लगाकर अपनी किताब में उसने दी हुई है। तो अल्लामा इकबाल जब गए थे ना लंदन, तो उन्होंने वहाँ हमारी किताबें जब देखी, फ़ारसी पढ़ सकते थे, अरबी इतनी नहीं अच्छी पढ़ सकते थे, तो ये सारी फ़ारसी में भी थी, तो वो रोते थे बहुत ज़्यादा, और वो कहते थे कि हज़ार चीज़ें हैं जिनके साथ इन्होंने कोई क्रेडिट नहीं दिया, बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ दिया है, जो चीज़ें नापसंद हैं उनके साथ क्रेडिट दिया है। आपको सुन के हैरत होगी, बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि 1860 में जब डार्विन की किताब आई नज़रिया इर्तिका वाली, तो 1861 में ही, 1 साल बाद ही
डार्विन के ख़िलाफ़ जो है मुनाजरा हुआ ऑक्सफोर्ड के हॉल में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉल में। एक तरफ से डार्विन की तरफ से जो स्कॉलर का शरीक हुआ वो दुनिया का बहुत बड़ा मशहूर लिखारी भी है, बर्नार्ड शॉ, और जो डार्विन की तरफ से शरीक हुआ वो था अल्डस हैक्सले, और दोनों बहुत बड़े नाम हैं। और उस मुनाजरे में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, एक बंदे ने जो डार्विन के मुखालिफ था, स्टेज पे आके पूरा पेपर पढ़ा उसने मुनाजरा शुरू होने से पहले, और इल्ज़ाम लगाया कि ये थ्योरी ही मुसलमानों की है और ये जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनों के ख़िलाफ़ साजिश है मुसलमानों की। और उसने उसका नाम बोला वहाँ पे मोहम्मडन एवोल्यूशनरी थ्योरी। सो बात कहने का मकसद ये है कि मोहम्मडन एवोल्यूशनरी थ्योरी तक उन्होंने कहा तो अपना पसंद करने की वजह से, क्योंकि उन्हें थ्योरी ना पसंद आई तो उसने कहा मुसलमानों ने दी है। तो ये नुक्ता पार्कर ने लिखा है, ये नुक्ता आप ज़हन में रखें कि क्या करते हैं कि जो चीज़ शर्मनाक है, बुरी है, उनके ख्याल से, मुझे तो नज़रिया इर्तिका शर्मनाक नहीं लगता, आई लाइक एवोल्यूशनरी थ्योरी, मैं उनके ख्याल से कह रहा हूँ उस वक्त कि जो चीज़ उनके लिए शर्मनाक है, बुरी है, वो तो मुसलमानों ने बनाई है, और जो चीज़ बहुत अच्छी है जैसे बाइनॉमियल थ्योरम है वो मुसलमानों ने नहीं बनाई, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो मुसलमानों ने नहीं बनाए। दैट ये जस्टिस नहीं है, ये इंसाफ होना चाहिए। और जो लोग यूरोप में बैठे हैं उनको चाहिए कि एटलीस्ट वो छोटी मोटी स्ट्रगल अपनी जारी रखें ये बात करने की कि आपसे हम लड़ते नहीं हैं, आपको हम सिर्फ पढ़ने का कहते हैं कि दोबारा से पढ़ें, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा ऑनेस्ट हैं आज के यूरोप के वाले लोग पुराने यूरोप से। तो आपके जो पिछलों ने आपको बताया ना कि पास्कल की ट्रायंगल है, उनसे कहें कि ये उमर ख़याम की ट्रायंगल है। थैंक यू वेरी मच। क्लास कोई बात ज़रूरी करना चाहे तो कर लें, फिर क्लास को बंद कर दें। तो अपनी क्लास में सर मैं ये उमर ख़याम ट्रायंगल ही पढ़ाया करूँगा, मैंने भी पास्कल ट्रायंगल ही पढ़ाई थी। ओहो अच्छा, बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल ये बहुत शुक्रिया। मैं ये सब टीचरों से कहूँगा यहाँ बैठे हैं, अज़मत भी बैठे हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, वो सब जो है जब पढ़ाएं तो उन चीज़ों के उन नामों के साथ पढ़ाएं जो असल क्रेडिट है। सर स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट का काम है। स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट पहले याद दिलाते, उस पर तो मैंने ड्राइंग बना, मैंने कहा था ड्राइंग्स की मदद से करूँगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में शुरू उसी से करेंगे, लेकिन हम बहरहाल नेक्स्ट क्लास करेंगे इस पे ट्रिग्नोमेट्री पे। मुसलमान मैथमेटिशियन बहुत बड़े हैं, फिजिसिस्ट ज़रा थोड़े मैथमेटिशियन होने के मुकाबले में कम है। और फिर हम नए दौर में पहुंच जाएंगे नसीरुद्दीन तूसी के बाद, तो उसके बाद फिर आपको मज़ा आएगा, केपलर आ जाएगा और फिर सारा आइंस्टाइन तक हम और आप साथ हैं। मैं क्लास ख़त्म करता हूँ, मुझे भूख लगी है। सही है क्या? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।